और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रियो, दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि बहुत भयंकर इस प्रकार की बातें घटनाएं हो रही है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन ही हमें बताता है कि अंत के दिनों में क्या होगा। दुनिया की कोई किताब में नहीं लिखा है, दुनिया के कोई धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि अंत के समय में क्या होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अंत के समय में क्या होगा, क्या होने वाला है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन 100% सत्य है। जी हाँ, ये कोई झूठा नहीं है, ये कोई असत्य नहीं है, लेकिन 100% सत्य है। उसमें जो भी लिखा हुआ बातें हैं आज पूरी हो रहा है। जी हाँ, जो कोई उसकी बातों को मानता है और उसके ऊपर विश्वास करता है वो ही बचा लिया जाएगा, अन्यथा जो उस पर विश्वास नहीं करता है, इसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करता है, वो अंत में एक दिन रोना और दांत पीसना होगा। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अंत के समय में क्या होगा, जब दुनिया का अंत होगा, विनाश होगा, तो उससे पहले क्या होगा, ये बाइबल ही हमें बताती है, अन्यथा दूसरा कोई भी किताब हमें बताती नहीं है। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से इस दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार से लड़ाइयां हो रही है, बलवों की चर्चा हम सुन रहे हैं ना, जिस प्रकार से प्रदर्शन हो रहा है, हत्याएं हो रही है और अलग अलग घटनाएं घट रही है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का एक संकेत है। यानी कि परमेश्वर के वचन में पहले ही बता दिया गया था कि यीशु मसीह के आगमन से पहले इस प्रकार की घटनाएं घटेगी। जो आज हम देख रहा है, ये जो घटनाएं है घटने वाली है, बाइबल में पहले ही बता दिया था। प्रभु यीशु मसीह ने 2024 साल पहले ही बता दिया था, उसको लिख दिया गया था और ये रिकॉर्ड हमारे पास है। जो कोई परमेश्वर का वचन पढ़ता है उनके पास ये रिकॉर्ड है कि जो बाइबल में लिखा गया है, जो भी भविष्यवाणी है वो पूरी हो चुकी है, होने वाली है और पूरी हो रही है। जी, बांग्लादेश जो कि हमारा भारत का एक पड़ोसी देश है, इस देश में लगभग 1 महीने से हिंसा भड़की हुई है। जी हाँ, 1 महीने से प्रदर्शन हो रहा है, 1 महीने से हत्याएं हो रही है, 1 महीने से लोग घायल हो रहे हैं, कई संपत्तियों का नुकसान हो गया है। इस समय इस वक्त में वहां की जो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, प्रधानमंत्री ने अपना पद को छोड़ दिया है और उसने अपना देश को भी छोड़ दिया है। जी हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहां का जो प्रधानमंत्री है उसने अपना देश को छोड़कर बाहर चला गया है। जी ऐसे हालात को आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर लड़ाइयां हो रही है। जिस प्रकार से मणिपुर में हुआ था उसी प्रकार से बांग्लादेश में भी हो रहा है। जी हाँ, बांग्लादेश में लगभग 300 लोगों की मौत हो गई है और रविवार के दिन 100 लोगों की मौत हो गई थी। यह प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध में, सरकार के विरुद्ध में जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि उनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। इस प्रकार से बाइबल हमें बताती है ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगी। जी, लूका उसका 21 अध्याय 7, 8, 9 कलम में लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय क्या चिन्ह होगा? इसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे वही हूं, और यह कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे न चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा, यह परमेश्वर का वचन कहता है। तो बांग्लादेश में हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहां की जो प्रधानमंत्री ने अपना देश को छोड़ दिया है कि पिछले 1 महीने से बांग्लादेश में हजारों लोग घायल हो गए हैं, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है, हिंसा की आग में जल रहा है। वहां पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया सब कुछ बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस प्रकार के हालात हो गए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि पूरे देश में अनिश्चित कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिस पर पूरे देश में इंटरनेट सेवा बंद हो गई है और जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे, पुलिस को आदेश दे दिया है कि आप उनको फायरिंग कर दें, उनके ऊपर गोली चला दें, इस प्रकार का वहां का आदेश है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है ना वो सत्य है और हम अंत के समय में जी रहे हैं। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड।